Assalamu alaikum dear students. We are learning geography of class 9th chapter 4, that is climate, and we are discussing the topic the seasons. In the previous lectures we have learned about the cold weather season and the hot weather season. Today we will learn about the advancing monsoon season, or what we call as the rainy season. Fine. इसके हम स्टार्टिंग में जाएंगे इन द मंथ ऑफ जून. अर्ली जून में क्या होता है, एक लो प्रेशर कंडीशन डेवलप होती है नॉर्दर्न प्लेन्स में. फाइन. क्योंकि यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होता है, जो ट्रेड विंड्स होते हैं हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में वो अट्रैक्ट हो जाते हैं टूवर्ड्स नॉर्दर्न प्लेन्स, टूवर्ड्स mainland इंडिया. और इस तरह से हमारे जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो ओरिजिनेट होते हैं इन आवर साउदर्न ओशंस नियर मेडागास्कर, जैसे हमने डिस्कस किया है कि वहाँ पर हाई प्रेशर डेवलप होता है और इस वजह से दैट्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स लो प्रेशर. क्योंकि हमें पता है कि जो विंड होता है वो ब्लो होता है फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर. इस तरह से वो जो हमारे पास साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं वो क्रॉस करते हैं इक्वेटर और वो ब्लो करते हैं इन द साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन. इस तरह से वो इंडियन पेनिनसुला में एंटर करते हैं एज साउथ वेस्ट मानसून्स. ये विंड्स अपने साथ मॉइस्चर ले आते हैं क्योंकि ये ब्लो करते हैं ओवर ओशंस और वार्म ओशंस. इस वजह से इसमें इनके साथ मॉइस्चर होता है और इनकी जो एवरेज स्पीड होती है दैट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर. फाइन. इस तरह से जो हमारे पास साउथ वेस्ट मानसून्स है ये तकरीबन एक महीने के अंदर सारे मुल्क को कवर करता है विद द एक्सेप्शन ऑफ आवर नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट के बगैर ये सारे हिंदुस्तान को एक महीने में कवर कर देते हैं. फाइन. जब ये साउथ वेस्ट मानसून्स ब्लो करते हैं इंडिया में ये टोटल चेंज लाते हैं हमारे वेदर में. जैसे जो ही जो अर्ली सीजन में फॉर एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट्स की बात करेंगे, क्योंकि वो विंडवर्ड साइड में लाइक करता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेसिपिटेशन होती है, काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल होते हैं, मोर देन 250 सेंटीमीटर्स. फाइन. और डेक्कन प्लेटो या मध्य प्रदेश की अगर हम बात करेंगे वहाँ पर भी कुछ उनको राहत मिलती है, वहाँ पर भी थोड़ा रेनफॉल होता है इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो एरिया. एक होता है विंडवर्ड साइड, दूसरा होता है रेन शेडो एरिया जो अपोजिट साइड में पड़ता है, अपोजिट साइड ऑफ विंडवर्ड साइड. फाइन. वहाँ पर भी रेनफॉल होता है लेकिन वहाँ पर कम रेनफॉल होता है. अगर हम बात करेंगे विदर्भा की, महाराष्ट्र में बुंदेलखंड की या बघेलखंड मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड इन MP लोअर उत्तर प्रदेश, दिल्ली के अराउंड, और विदर्भा जो कि ईस्टर्न महाराष्ट्र में लाई करता है, वहाँ पर क्योंकि वो रेन शेडो एरिया में लाई करता है, वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम होता है वहाँ पर बिकॉज ऑफ लाइंग इन द रेन शेडो एरिया. इस वजह से वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि वहाँ के फार्मर्स. फाइन. और जो मैक्सिमम रेनफॉल जो इस वजह से आता है दैट ओकर्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है मुल्क का वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होता है. अगर हम बात करेंगे वहाँ पर जो गारो, खासी, जैनशाह हिल्स हैं वहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होता है. खासकर खासी हिल्स में जो जगह है दिस कॉल्ड मोहसिन राम और चेरापूंजी. मोहसिन राम वो जगह है जहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है बिकॉज ऑफ दिस मानसून्स. और रेनफॉल जो गंगा वैली में होता है वो कम होता है फ्राम ईस्ट टू वेस्ट. फाइन. और राजस्थान और उसके कुछ गुजरात के कुछ हिस्से वहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होता है. फाइन. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मानसून विंड किस तरह से ब्लो करते हैं, किस तरह से इक्वेटर जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है वो किस तरह से इसके ऊपर ब्लो करते हैं एज ट्रेड विंड्स, और किस तरह से मॉइस्चर ले आते हैं फ्राम इंडियन ओशंस और ब्लो करते हैं टुवर्ड्स इंडिया. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 जून में किस तरह से केरला में पहुँच जाता है. इसके साथ साथ 5 जून ये महाराष्ट्र तक पहुँच जाता है. आफ्टर 10 जून इट रीच अप टू गुजरात. और बाय 15 जून ये तकरीबन सारे मुल्क को घेर लेता है. फाइन. अब हम पढ़ेंगे किस तरह से कि जो वक्फे आते हैं रेनफॉल्स में बिकॉज ऑफ दिस मानसून. जो मानसून के जो फिनोमेना हैं इसमें काफ़ी हम देखते हैं काफ़ी वक्फे आते हैं बीच में. इसमें कुछ वेट स्पेल्स होते हैं और कुछ ड्राई स्पेल्स होते हैं. और जो मानसून रेन्स होते हैं ये दे टेक प्लेस ओनली फॉर फ्यू डेज.
एक स्पेल में कुछ दिनों तक ये मौजूद रहता है, और इसके बाद फिर इंटरवल आता है दैट्स कॉल्ड रेनलेस इंटरवल। उसमें फिर दरमियानी इंटरवल में फिर बारिश नहीं होती है, उसके बाद फिर से बारिश होती है। फाइन। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ मानसून ट्रफ। जो मानसूनल ट्रफ होता है, जो एक लो प्रेशर कंडीशन होते हैं, जो इसमें मूवमेंट आ जाती है, और जब ये मूवमेंट हो जाती है फ्राम बाज़ औक़ात नॉर्थवर्ड, बाज़ औक़ात ये साउथवर्ड डायरेक्शन में हो जाती हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि देयर इज़ ए वेरिएशन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, बिकॉज ये जो एक्सिस ऑफ मानसून है ये चेंज होती रहती है। समटाइम्स लाइज इन द प्लेन्स, समटाइम्स ये जो ट्रफ होता है ये मूव करता है टूवर्ड्स हिमालयाज। फाइन। इस वजह से हम देखते हैं कि ड्राई स्पेल्स होते हैं बाज़ औक़ात प्लेन्स में, और बाज़ औक़ात माउंटेन्स जो कैचमेंट एरिया है वहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होता है, इस वजह से बिकॉज ऑफ शिफ्ट ऑफ दिस ट्रफ। बाज़ औक़ात क्या होता है कि हैवी रेनफॉल होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स भी लाता है, जिससे लाइफ एंड प्रॉपर्टी को काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता है इन द प्लेन्स। और ये डिपेंड करता है कि इसमें कितनी कसरत होगी या कितनी शिद्दत होगी। जो हमारे पास ट्रॉपिकल डिप्रेशन होता है, या जैसे हम साइक्लोन, उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, उसी पर डिपेंड होता है कितना अमाउंट ऑफ रेनफॉल कितना होगा, और ये रेनफॉल कितने दिनों तक मौजूद रहेगा, इसकी ड्यूरेशन क्या होगी। फाइन। और जो ये डिप्रेशन होते हैं जो बे ऑफ बंगाल में हम देखते हैं, या जो फिर क्रॉस करते हैं फिर मेनलैंड को, ये फॉलो करते हैं कि मॉनसून का जो एक्सेस होगा, जिसे हम मॉनसूनल ट्रफ भी कहते हैं, एक्चुअली ये लो प्रेशर बेल्ट होता है, ये उसी पर डिपेंड होता है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो मॉनसून है ये इसमें अनसर्टेनिटी है, इसमें ये गैर यकीनी सूरत पैदा करता है, इसमें कोई सर्टेनिटी नहीं है। फाइन। हम ये नहीं कह सकते कि मानसून में इस साल कितना अपने साथ पानी लाएगा, ये फाइन, इसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी, इट्स रियली अनसर्टन। और इसमें काफ़ी तब्दीली रहती है, इसमें अल्ट्रेशन रहती है। बीच में हम ड्राई स्पेल्स देखते हैं, बीच में हम वेट स्पेल्स देखते हैं, इसमें रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा होता है। ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी, या हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी या ड्यूरेशन पर, ये मानसून की इंटेंसिटी कितनी है, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, या इनका टाइम पीरियड कितना है। बाज़ औक़ात जब ये ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है तो हम देखते हैं फ्लड्स आते हैं, और बाज़ औक़ात इससे ड्राउट की कंडीशंस पैदा होती हैं, इसे हम खुशक साली कहते हैं। फाइन। जिसमें लॉन्ग पीरियड्स ऑफ लेस रेनफॉल हो जाता है। और हम देखते हैं कि ये बाज़ औक़ात जो हमारे पास मानसून होते हैं इरेगुलर होते हैं, इनका अराइवल काफ़ी लेट होता है, और रिट्रीट भी इसका कोई ख़ास टाइम नहीं होता है। और इस वजह से जो शेड्यूल होता है हमारे पास, जो हज़ारों और लाखों में जो हमारे पास फार्मर्स होते हैं, इनका जो प्लान होता है वो इस वजह से डिस्टर्ब होता है, बिकॉज ऑफ द अनसर्टेनिटीज़ इन द मानसून्स। सो दैट्स ऑल अबाउट व्हाट वी कॉल एज एडवांसिंग मानसून सीजन और द रेनी सीजन। Thank you very much.